इसलिए धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादयेत यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। आगे सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म के साधन हैं, जप तप योग तीर्थ, उन सब का यही फल है कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में हमारी रति हो जाए, प्रीति हो जाए। और यदि हमने खूब अब तक दान किया, खूब माला फेरी, खूब सत्संग किया, तीर्थ भी गए, परंतु अब तक यदि भगवान में हमारा प्रेम नहीं हुआ तो समस्त साधन केवल एक परिश्रम के समान है। हमने केवल श्रम ही किया, श्रम एव ही केवलम। और इसी बात को वशिष्ठ जी ने भी राम जी से कहा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जप तप नियम जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। जप तप नियम जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। समस्त साधनों का एक ही सुंदर फल है कि तव पद पंकज प्रीति निरंतर, भगवान के चरण कमलों में हमारा प्रेम हो जाए। समस्त साधनों का यही फल है। जप तप योग नियम मज्जन तीर्थ दान, ये सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही है। ये दान हमने कहीं दिया, तीर्थ हो आए और हमें लगता है कि हमें भगवान अमुक वस्तु दे दे, अमुक चीज दे दे, ये धर्म का अभिप्राय नहीं। धर्म का फल है अपना मोक्ष, और मोक्ष तभी होगा जब मन संसार से हटकर ठाकुर जी के चरणों में लगेगा। इसीलिए सूत जी ने कहा कि धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैककान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृता। सूत जी कहते हैं कि धर्म का फल है मोक्ष। जो कुछ हम धर्म करें या करते हैं उसका यही फल है कि हमको हमारी मुक्ति हो। इसलिए भगवान से धर्म करके कुछ मांगना नहीं चाहिए कि बेटे का ऐसा हो जाए, अपना ऐसा हो जाए, हैं, हमारे पितरों का उद्धार हो जाए। लोग क्या क्या करते हैं हमारा। समस्त धर्म का फल है अपनी सद्गति, अपना मोक्ष। और धर्म का फल अर्थ नहीं। हम तो जरा सा कहीं क्षुद्र धर्म करें तो भगवान से धन की लालसा रखते कि व्यापार बढ़िया चले चकाचक। धर्म का फल है अपनी सद्गति, भगवान से अपना मोक्ष मांगो। प्रभु आपके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए बस, क्योंकि हम जानते हैं कि ठाकुर जी के चरणों में जब मन लग जाएगा तो स्वतः ही मोक्ष मिल जाएगा। और जो हम अर्थ कमाते हैं वो ऐसा नहीं कि इस खूब भोग विलास करते रहें, नहीं, भोग विलास भी उतना जरूरी है जिससे जीवन का निर्वाह हो जाए। ये धन का ये जो अर्थ है, इसका हेतु क्या है? तो कहा परमार्थ। परमार्थ के कार्यों में ये धन लगाएं और अपने शरीर में केवल इतना ही लगाएं जिससे हमारा जीवन का निर्वाह हो जाए बस।
क्योंकि अत्यधिक शरीर पर लगाने पर भोगों में, विषयों में हमारा फिर ध्यान चला जाएगा। कल हमने बताया था, ध्यायतु विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंश बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। इसीलिए अर्थ का फल धर्म है, और धर्म अर्थ के लिए नहीं, धर्म तो मोक्ष के लिए होता है। और जो ये जीवन मिला है, इस जीवन का क्या उद्देश्य है? बहुत से कर्म कर लेना कि हम बहुत सा धर्म कर लें, कर्म कर लें ताकि हमको स्वर्ग आदि लोक मिले, हमें सुख मिले, हम अगला जन्म हमारा जहाँ हो तो खूब खूब भोगों के परवश होकर के हमारा जीवन व्यापन हो। नहीं, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? तो कहा तत्व की जिज्ञासा करना। वो तत्व, वो परम तत्व परमात्मा के बारे में जिज्ञासु होना, उसके बारे में जानना। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, ना कि बहुत से कर्म कर लेना और सुखों की कामना करना, नहीं। और यही वेद की श्रुति भी कहती है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो और किसी आचार्य को ढूंढो और उन आचार्य के द्वारा, उन गुरुजनों के द्वारा उस ब्रह्म के बारे में जानो। इसीलिए जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? तो कहा उस ब्रह्म की